नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मैंने बताया था कि मैंने 3 बुक मंगाई हैं किरण पब्लिकेशन की, खान सर की। तो मैंने बोला था कि तीनों बुक के बारे में मैं अलग अलग डेज में 3 वीडियो बना के आपको बताऊंगा, क्या आपको वो बुक लेनी चाहिए या नहीं। तो किरण पब्लिकेशन की बुक है, आप देख सकते हो। खान सर की बुक है, एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे कि क्या एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए बुक लेना चाहिए, क्या ये बुक सिर्फ एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम में ही काम आएगा, क्या आपके और एग्जाम में काम आने वाला नहीं, क्या अभी अगर जो हम इस बुक को लेते हो क्या हमें बेनिफिट होगा या नहीं। तो इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर जो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन क्लिक करके सब्सक्राइब, और इस बुक को लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। ठीक, चलिए। तो मैंने बुक मंगाई थी तब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी फिजिक्स का बुक है। ठीक है, तो कोई भी सब्जेक्ट, अभी देखो वर्तमान सिचुएशन जो भी एग्जाम्स हो रहा है उसमें पढ़ने का तरीका अलग है। पहला काम हमारा होता है कि भाई हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो हमें पहला काम होता है हम थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लें, थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ लें। दूसरा स्टेप होता है उसके न्यूमेरिकल, अगर जो है तो न्यूमेरिकल लगा लें। तीसरा स्टेप होता है उसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन अगर जो मिल जाए तो क्या बात है। और एमसीक्यू क्वेश्चन के अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मिल जाए तो क्या बात है, बन गई बात। लो भाई, हमने थ्योरी पढ़ा, हमने किसी भी एक स्टेप अपने थ्योरी अगर जो छोड़ के डायरेक्ट एमसीक्यू पे आके, तो वो भी एक गलत तरीका है पढ़ने का। सही तरीका है पहले थ्योरी को पढ़ें, समझे, फिर हम यहाँ पे उसके न्यूमेरिकल को लगाएंगे, जो न्यूमेरिकल दिया है एमसीक्यू लगाएं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाएं। ये बेहतर तरीका होता है, और इन तीनों का, चारों का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है इस बुक में। चैप्टर वाइज थ्योरी मिल जाती है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मिल जाते हैं, और क्वेश्चंस विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाते हैं। ये बेहतर तरीका। तो ये बुक है आपकी। और अगर जो बात करें फिजिक्स के टोटल चैप्टर के, तो 17-18 चैप्टर टोटल होते हैं फिजिक्स में जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम में आते हैं। लेकिन इसने इन 17-18 चैप्टरों को 10 चैप्टर में बांट दिया। जैसे पहला चैप्टर मात्रक और गति को बांटा, दूसरा कार्य ऊर्जा शक्ति, तीसरा ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण, चौथा पदार्थों के सामान्य गुण, पांचवा सरल लोलक और प्रत्यानयन बल, छठा तरंग गति और उसकी ध्वनि, सातवां उसने इसमें उष्मा और हीट प्रकाश आठवां चैप्टर है, नौवां चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी विद्युत और चुंबकत्व, और 10वां यानी कि मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी। तो ये इस तरीके से बांटा है। आपको पूरा थ्योरी डिटेल में देखने को मिल जाता है, अच्छे तरीके से सारी चीजें, एक एक चीज के बारे में यहाँ पे डिटेल में देखने को मिल जाती है। जहां पे फिगर की जरूरत है यहाँ पे बुक में फिगर भी बनाया गया है। उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी इसमें आपको देखने, बहुत सारे बुक्स होते हैं न्यूमेरिकल्स नहीं होते, न्यूमेरिकल्स नहीं होते। और अगर जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की बात करें, वर्तमान जो एग्जाम्स आने वाले हैं, इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रह सकते हैं। तो ये भी तो जरूरी है, कहीं ना कहीं पार्ट है। और सिंपल वाले न्यूमेरिकल रहेंगे, थोड़े बहुत फॉर्मूले अगर जो आप पढ़े रहेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। तो इस बुक में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि भाई थ्योरी अच्छे तरीके से दिया गया, न्यूमेरिकल दिया, साथ में आपको लास्ट में जैसे ही आप चैप्टर खत्म करते हो पढ़ के, तो भैया आप चैप्टर कितना पढ़े, कितना सीखे, तो ये भी जानना जरूरी है ना। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं चैप्टर वाइज। ये बेहतर तरीका, यानी कि चैप्टर पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लगा सकते हो। ठीक, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी इसमें बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही डाल दिए गए। ये बेहतर तरीका है। तो मेरे हिसाब से पूछोगे सर चलो ये सब तो ठीक है, क्या ये बुक अभी के हिसाब से लेनी चाहिए या नहीं। देखो, अगर जो आप फिजिक्स पढ़ चुके हो, पहले सारी चीजें पढ़ चुके हो, तो आपको अभी क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। मैं कहूंगा आप इस बुक को लेको आसानी से आप 20 दिन में खत्म कर सकते हो, 20 दिन में खत्म कर सकते हो, क्योंकि साइंस के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आने हैं। और रेलवे एग्जाम्स में आपके तो काम आएगा आएगा, लेकिन एसएससी का भी एग्जाम दोगे और भी कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी आपका ये बुक काम आने वाला है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, आपके पास टाइम अगर जो भरपूर है तो आप ले सकते हो। और अगर जो शुरू से पढ़ना है, एकदम शुरू से पढ़ना, तो मैं नहीं कहूंगा कि रेलवे एग्जाम्स के लिए आप इसे लो। लेकिन अगर जो आप पहले पढ़ चुके हो तो रिवीजन करने के लिए, तब पढ़ चुके हो तो समझ में सारी चीजें हैं, सिर्फ रिवीजन करना, कुछ नई चीजें होंगी वो भी आप पढ़ लोगे, तब आप इस बुक को ले सकते हो। लेकिन आपको अगर जो 1 साल बाद या 6 महीने बाद, 3 महीने बाद कोई एग्जाम लेना है, फिजिक्स में आपको पढ़ना है, तो आप इस बुक को ले सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बहुत अच्छी बुक है। और सारी चीजें मैंने देखी है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। इसके बाद एक बुक और केमिस्ट्री का बचता है, उसका वीडियो मैं कल बना के बता दूंगा। ठीक, तो एक लाइन में कहूँ, ये बुक लेनी चाहिए, अच्छी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। बाकी आप बताओ, आपके पास अगर जो ये बुक है तो आपको कैसे लगी, कमेंट करके बताना। मिलते हैं छुट्टी में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।